हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है 2 क्वेश्चंस के साथ हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने टास्क अपना कंप्लीट किया है। वेरी गुड फॉर दैट। आप लोगों ने साइंटिफिक नेम्स भी लिख करके दिए, जो प्रॉब्लम्स आई उन क्वेश्चंस को आंसर भी किया है मुझे, सो वेरी गुड। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के आता हूँ जो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप समझिएगा, आपको इनसे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है ब्लैक पेपर। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि ब्लैक पेपर को बोला जाता है पाइपर नाइग्रम। सिमिलरली हमने पढ़ा था मैकॉय को बोला जाता है सोलेनम नाइग्रम। यहां पर दोनों की स्पीशीज नाइग्रम हो सकती है क्या, क्वेश्चन ये था। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये होता है कि यहां पे स्पीशीज, कोई भी ऐसी स्पीशीज एक नाम की आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट जीनस में मिल सकती है, क्योंकि जीनस ही डिफरेंट है। तो वो नाम ऐसा नहीं है कि दो जगह बिल्कुल करेक्ट पूरा कंप्लीट सेम नेम है, ठीक है। जैसे कि आप एक घर में रहते हैं, उस घर में सबका सरनेम सेम है, ठीक है, लेकिन एक घर के अंदर यानी कि आपके घर में अगर 15 मेंबर है तो किसी का भी नाम और सरनेम एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा आपको जनरली, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम यहां पर भी ऐसी चीज कह रहे हैं कि अगर एक जीनस है, एक जीनस मतलब उसकी एक फैमिली हो गई, उस फैमिली में एक स्पीशीज की एक ही नाम मिलेगा। यानी कि अगर सोलेनम है तो सोलेनम में नाइग्रम एक ही जगह होगा, ऐसा नहीं है सोलेनम नाइग्रम दो जगह है। लेकिन नाइग्रम किसी और जीनस में भी मिल सकता है क्योंकि वो एक स्पीशीज है। जैसे कि हमारे राजस्थान में कोई मिलती है, मैंने आपको बोला था कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो डेड लैंग्वेज के अंदर हम उसको रख देते हैं, जैसे हमने कहा था लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं राजस्थान में कोई स्पीशीज मिली है, तो उसको कई बार ऐसा होता है, अगर साइंटिस्ट ने उसको प्लेस के अकॉर्डिंग देखा तो राजस्थानियसिस नाम दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे जीनस हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जिनकी स्पीशीज का नाम राजस्थानियसिस है। सिमिलरली और भी किसी चीज को लेकर के हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी। जो हनी बी होती है हमारे इंडिया में कॉमन जो हनी बी मिलती है सबसे ज्यादा, हम केवल ये नहीं कह सकते हनी बी का नाम एपिस इंडिका है। हमारे इंडिया में बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उनमें से सबसे कॉमन स्पीशीज इंडिया की एपिस इंडिका है, ठीक है। तो इंडिया में डिस्कवर हुई इसलिए एपिस इंडिका नाम रख दिया। वहीं आप मैंगो का नाम जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका, वहां पर भी इंडिका क्यों, क्योंकि वो इंडिया में डिस्कवर हुआ, इंडिया में मिलता है ज्यादातर। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जहां इंडिका मिल जाएगा। हमने राजस्थानियसिस की बात की है, किसी प्लेस के अकॉर्डिंग होगा तो बहुत सारा ऐसा है, नाइग्रम आप देख ही पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम है स्पीशीज के जो दूसरे जीनस में भी मिल सकते हैं, लेकिन सेम नहीं हो सकते। उस जीनस में सोलेनम में नाइग्रम एक ही बार आएगा, सोलेनम जीनस में नाइग्रम, दूसरी स्पीशीज सेम स्पीशीज वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं, क्वेश्चन का आंसर इसका ये है कि हाँ स्पीशीज रिपीट हो सकती है इस वे में, ठीक है। नेक्स्ट, जीनस की अगर हम बात करें, क्या इसी तरह से जीनस रिपीट होता है? तो जीनस उसी फैमिली का हुआ तभी रिपीट होगा, जैसे हम बोल रहे थे कि सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली का एक जीनस है सोलेनम। केवल वो सोलेनम जहां जहां है, सोलेनम हमने कहा नाइग्रम, सोलेनम हमने कहा ट्यूबरोसम, ठीक है, मेलॉन्जेना, तो सोलेनम वही जीनस चल रहा है। ऐसा नहीं है सोलेनम जीनस और भी किसी में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। स्पीशीज मिल सकती है लेकिन जीनस ऐसे और कहीं सेम नाम का नहीं मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने आपको कहा था आप लोग फाइंड आउट करें साइंटिफिक नेम्स, तो किसी स्टूडेंट ने कोशिश की, अच्छी बात है। लेकिन जब आप इंटरनेट से बच्चों पढ़ते हैं, अब आप अभी से समझ जाएं क्योंकि आप नई क्लास में आ गए 11th-12th में, कोशिश करें इन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो ज्यादातर बुक्स को ही रेफर करें। जो आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट का मतलब जैसे हम लोग अभी वीडियो में बात करें तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं, सिंपल गूगल हम कह सकते हैं, गूगल करते हैं, तो जनरली नहीं आपको उसका आंसर एकदम से मिल जाए, ये कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। हो सकता है कि आप जो देख पा रहे हैं वो उसका आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज, इंटरनेट से डायरेक्टली, गूगल से डायरेक्टली पढ़ना आप बंद करें। बुक से पढ़ें, टीचर्स से पढ़ें। कोई चीज नहीं समझ में आती है हमसे पूछें आप लोग, वो सही तरीका होता है। जैसे कि स्टूडेंट ने फाइंड आउट करने की कोशिश की एंट उन्होंने केवल इंटरनेट पे ये डाला कि साइंटिफिक नेम ऑफ एंट, ये डाला होगा आई थिंक। जैसे उन्होंने ये डाला होगा सामने आ गया फॉर्मिसिडी। नाउ
फॉर्मिसिडी इज नॉट द साइंटिफिक नेम। समझिए, साइंटिफिक नेम होगा तब तो जीनस और स्पीशीज दोनों आएंगे ना, फॉर्मिसिडी थोड़ी आ जाएगा। क्योंकि एंट एक अपने लिए ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एंट कह देने से आप जीनस स्पीशीज किसी की नहीं बता सकते, क्योंकि एंट जो एक बहुत वाइड, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स। इस ग्रुप में बहुत सारे जीनस आते हैं, बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। देयर इज अराउंड 1200 स्पीशीज ऑफ alone one genus to 12,000 total species of ants। इतनी सारी ants की स्पीशीज है। तो क्या करना चाहिए आपको अच्छे से चीजें समझनी चाहिए। अच्छा है, अब आपने कोशिश की, प्रॉब्लम आई, मैं आपको बता रहा हूं। फैमिली होती है फॉर्मिसिडी, लेकिन एंट में बहुत सारे जीनस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, बहुत सारे मैं अभी नहीं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, केवल एक समझाने की तरह से। यहाँ पे लिखा है सोलेनोप्सिस। सोलेनोप्सिस एक जीनस है जिसकी एक स्पीशीज हमने लिखी है इन्विक्टा। तो सोलेनोप्सिस इन्विक्टा एक तरह का हम कह सकते हैं एंट का ग्रुप है, जिसको फायर एंट बोलते हैं। नाउ दिस स्पीशीज इज नॉट द फायर एंट, ये फायर एंट की एक हम कह सकते हैं टाइप की स्पीशीज है। तो ऐसी बहुत सारी फायर एंट मिलती हैं, हर एक का जीनस अलग हो सकता है, मेन तौर पे स्पीशीज डिफरेंट होती है। जो सोलेनोप्सिस है वो फायर एंट कहलाता है। तो बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज हैं जो फायर एंट कहलाती हैं। सोलेनोप्सिस इन्विक्टा उनमें से एक है। सिमिलरली कारपेंटर एंट कह देते हैं, बहुत सारी ऐसे एंट्स को कारपेंटर एंट बोला जाता है। उनमें से एक स्पीशीज है कोई कैम्पोनेटस पेनिसेल्वेनिकस। अब ये जो पेनिसेल्वेनिकस जो है वो क्या है, हम देखते हैं कि एक जगह है जिसका नाम होता है पेंसिल्वेनिया। एक जगह है, वर्ल्ड मैप में आप जब फाइंड आउट करेंगे तो पेंसिल्वेनिया एक जगह है। पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले ओरिजिनेट हुई होगी, तो उसको नाम कैसा मिला, पेंसिल्वेनिकस। ठीक है, तो ये स्पीशीज जो है इस जीनस की है, और ये एक टाइप का कारपेंटर एंट है। ऐसा नहीं है केवल इसी को कारपेंटर एंट बोला जाता है, ऐसी बहुत सारी और एंट्स की स्पीशीज है जिनको कारपेंटर एंट्स बोलते हैं। इसी वे में लीफ कटर एंट की बात करते हैं, तो एटासिफेलॉइड्स एक हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, एक एंट है एटासिफेलॉइड्स, जिसको लीफ कटर एंट कहते हैं। लेकिन ऐसी और कई सारी एंट्स हैं जो लीफ कटर एंट कहलाती है, और वो एटा जीनस के अंदर आ सकती है। 37 के अकॉर्डिंग स्पीशीज हैं इस एटासिफेलॉइड्स की तरह से ही लीफ कटर एंट के अंदर। तो अगर आप कोई भी चीज समझना चाहते हैं डायरेक्टली इंटरनेट से जब आप कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि जैसे गूगल पे आपने टाइप किया और जो पहले चीज आई आपने उसी को आंसर मान लिया। थोड़ा सा कोशिश करें, अगर आप सही तरह से देखना चाहते हैं तो। बाकी कोशिश यही करें कि इंटरनेट से ना देख करके आप अपने टीचर से पूछें, या बुक्स सबसे बेस्ट होती हैं। बुक्स में अगर कोई चीज रिटन हो चुकी है तो बहुत अपन कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड चीज होती है वो, उसका ऑथेंटिकेशन माना जाता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट लेक्चर के आगे से। लास्ट लेक्चर में हमने अपने आप को छोड़ा था फैमिली पे, यानी कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, हम अब तक सबसे पहले कैटेगरीज पढ़ रहे थे, और कैटेगरीज में स्पीशीज डन हो चुका है। उसके बाद में हमने जीनस पढ़ लिया था। हमने कहा था सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटी मिलती है, सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर मिलते हैं। यानी कि अगर एक स्पीशीज है तो उसके जो मेंबर्स जितने भी हैं उनके बीच में बहुत सारे क्या होंगे, कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर ज्यादा होंगे। जीनस के अंदर स्पीशीज के कंपैरिजन में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम मिलती है। इसके बाद हमने फैमिली की बात कर ली थी। फैमिली में जीनस से कंपैरिजन करें तो कम सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं। हमने कहा था एक फैमिली में जितने भी जीनस हैं, एक जीनस में, एक फैमिली के अगर दो जीनस है, सपोज एक फैमिली है, उसमें हम कह रहे हैं ये जीनस नंबर 1 है, ये जीनस नंबर 2 है, और ये जीनस नंबर 3 है। तो क्या होगा, जो जीनस नंबर 1 है, इस जीनस की जितनी भी स्पीशीज है वो क्योंकि इसी जीनस की है, तो हम कह सकते हैं इस जीनस में सिमिलैरिटी आपस में अपने आप में ज्यादा होगी। इस जीनस के मेंबर्स में जो सिमिलैरिटी होगी, सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, वो ज्यादा होंगे। इस जीनस के मेंबर्स मतलब जितनी भी स्पीशीज है और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा होंगे। लेकिन जब हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जीनस 1 से जीनस 2 में जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो कम हो गए। जीनस 1 के जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो जीनस 2 से जब हम मिला के देखेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स तो थोड़े ही मैच करेंगे, ज्यादा मैच नहीं करेंगे। वो थोड़े भी मैच क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक ही फैमिली के जीनस है, तो कुछ तो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे ही ना। अब हम बात कर रहे हैं इसी, ये एक फैमिली की बात हुई, ये फैमिली 1 के 3 जीनस थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सपोज फैमिली 2, इस फैमिली में एक है कोई जीनस नंबर 4, जीनस नंबर 5 और जीनस नंबर 6, ठीक है। पहले था फैमिली नंबर 1, उसमें 3 जीनस थे, फैमिली सेकंड है कोई, फैमिली ही दूसरी है। अब जब हम यहां पर आ जाते हैं तब हम क्या बोल देते हैं, डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, अब हम कह रहे हैं कि फैमिली 1 के जो जीनस है उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है इन कंपैरिजन टू फैमिली 2 के जीनस। वापस समझिएगा मेरे कहने का पॉइंट क्या था। सबसे पहले हमने ये कहा कि एक स्पीशीज के मेंबर्स में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। उसके बाद में हमने क्या कहा, जैसे ही हम जीनस लेवल पे चले जाते हैं, एक जीनस की जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें सिमिलैरिटी थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दूसरे जीनस की स्पीशीज के। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं और उसमें 3 जीनस है, तो हमने क्या कहा, इस जीनस की जितने भी मेंबर है उनमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू, जब इन दोनों की बात करेंगे हम, या इन दोनों की या इन तीनों की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने दूसरी फैमिली से इनको कंपेयर किया, अब हम कह रहे हैं इस फैमिली के जितने भी जीनस है, यानी ये 3 जीनस में सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ दिस फैमिली, तभी तो ये अलग अलग फैमिली के मेंबर हुए। आप एक फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके कैरेक्टर्स लगभग, हम जो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं सारे नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सिमिलर देन द अदर फैमिली, जो आसपास की फैमिली होगी, ठीक है। तो ऐसा यहां पर भी होता है, एक फैमिली के जितने भी जीनस हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स ज्यादा है, लेकिन जैसे हम और डीप में जाते जाएंगे सिमिलर कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि पहले कम थे, और जैसे लोअर साइड गए, स्पीशीज के अंदर गए, मेंबर्स में गए, वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम, देन सिमिलर कैरेक्टर्स गोज डिक्रीजिंग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे 4th कैटेगरी पे। अगेन 4th कैटेगरी हम ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं हायरार्की में, लोअर टू हायर, यानी कि हम एक असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर क्या है, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाना। तो 4th हमारी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर हमको क्या मिलती है, ये मिलती है ऑर्डर। याद आ रहा है ना आप लोगों को, ये सब याद रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, उसके बाद में आया क्या, फैमिली, अब आ रहा है ऑर्डर, इसके बाद आएगी क्लास। ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां पर डेफिनेशन हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे। हम अब तक ये कहते थे कि जब हमने बोला स्पीशीज, हमने कहा स्पीशीज में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें से सबसे ज्यादा मिलती है वो एक स्पीशीज के मेंबर होते हैं। हमने कहा जीनस, जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा होती है जिनकी स्पीशीज में, वो उस जीनस के मेंबर होते हैं। जब हमने फैमिली बोला, हमने कहा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जब ज्यादा होते हैं किसी एक फैमिली में तो वो उसके मेंबर होते हैं। यहां हम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात ना करके ऑर्डर में कहते हैं नंबर ऑफ एग्रीगेट सिमिलैरिटीज, यानी सिमिलर जो भी कैरेक्टर्स है उनका एग्रीगेट कितना है, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टर्स का एग्रीगेट कितना है, एग्रीगेट किसमें मिलेगा, वो हमको इसके नीचे वाले लोअर पार्ट्स में, यानी कि हम कह रहे हैं फैमिली में हमने कहा एक फैमिली 1 में टोटल कितने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फैमिली 2 में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं। अब हो सकता है फैमिली 1 और फैमिली 2 में कुछ कैरेक्टर्स दोनों में कॉमन हो, अगर कॉमन है तो वो एक ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो फैमिली 1 में अलग थी, फैमिली 2 में अलग थी, ठीक है ना। हमने अभी यही बात की थी कि फैमिली 1 जो है उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, ज्यादा नंबर में होंगी, अलग होंगी। फैमिली 2 की जो आपस में अपने अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, ज्यादा होंगी, लेकिन जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगी। लेकिन एग्रीगेट जो दोनों का आएगा, कुछ भी थोड़े बहुत भी अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो इनको हम एक ऑर्डर में रख देंगे। इसलिए ऑर्डर को हम क्या बोल देते हैं, जहां पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्रीगेट हो। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे डेफिनेशन
ग्रुप ऑफ फैमिलीज, लिखते चले आप भी साथ साथ में, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग एग्रीगेट्स, यहां पे याद रखना है, हैविंग एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, यानी टोटल सिमिलर कैरेक्टर्स अब ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स जो है, सिमिलर कैरेक्टर्स एग्रीगेट उनका जो है वो अगर ज्यादा है, हैविंग एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, अगर आपको ऐसी फैमिलीज जिनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन चार फैमिलीज, लेकिन इनमें कोई एक चीज कॉमन है, तो आप उनको एक ऑर्डर में रख देते हैं, ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर। अब नेक्स्ट बात क्या थी, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं ऑर्डर को। अब तक जो हम एग्जांपल्स ले रहे थे स्टूडेंट्स, उन्हीं से हम बात करते हैं इसको भी। ओके, सो कैसे हम देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, तो याद रखिएगा जो ऑर्डर है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर, ये कई सारे एग्जांपल्स के साथ हम देख सकते हैं, जिसमें हमने अब तक एग्जांपल पढ़े। हमने कहा था सबसे पहले कि सोलेनम, हमने एक जीनस को लेकर के बात की थी, जब हम फैमिली लेवल पे गए थे, हमने कहा था सोलेनेसी एक फैमिली है। ऑर्डर की मैं बात करता हूं, एग्जांपल ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। अगेन मैं ट्राई कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वो एग्जांपल लेने का जो आपके एनसीईआरटी में है, जिससे कि आपको वही चीजें याद करने को रहे, याद करना और समझना अलग अलग एग्जांपल से नहीं करना पड़े। अब ऑर्डर पॉलीमोनियल स्टूडेंट्स, एक ऑर्डर है प्लांट्स का, इस ऑर्डर के अंदर आती है फैमिली सोलेनेसी, जिसको कल हमने पढ़ा था। सोलेनेसी के अंदर हमने कहा था सोलेनम भी आता है जीनस, हमने कहा था विदानिया भी आता है, हमने कहा था पिट्यूनिया भी आता है, हमने कहा था दतूरा भी आता है, ये वही फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली को हमने किसमें इंक्लूड किया है, अंडर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ऐसे ही एक और फैमिली का हम यहां पे नाम ले रहे हैं, फैमिली कॉन्वोल्व्युलेसी। कॉन्वोल्व्युलेसी, ढंग से बोलना है इसको, कॉन्वोल्व्युलेसी, ठीक है। ये है सोलेनेसी, ये कॉन्वोल्व्युलेसी, एक फैमिली है कॉन्वोल्व्युलेसी, ये और फैमिली सोलेनेसी दोनों ही किसके अंडर में आती हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। क्यों आती है, क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर है, ठीक है। सोलेनेसी के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कॉन्वोल्व्युलेसी से मिलते हैं। वो कैरेक्टर्स किस बेस पे हो सकते हैं, हमने कल ही पढ़ा था, हमने कहा था प्लांट फैमिलीज जनरली किस बेस पे बनती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर को ही क्या बोल देते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स और फ्लावरिंग कैरेक्टर्स। तो जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, उन बेसिस पे हम फैमिली बनाते हैं, और कहीं किसी दूसरी फैमिली में भी उसी तरह के कैरेक्टर अगर मिल जाते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर, तो हम उन सारी फैमिलीज को, 2, 3, 4 जितनी भी ऐसी फैमिलीज हैं, उन सबको हम एक ऑर्डर में रख देते हैं। यहां पे हमने कहा ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम ले रहे हैं यहां पे अब ऑर्डर, एक एनिमल ऑर्डर को लेकर के बात करते हैं। बहुत अच्छा एक ऑर्डर है जिसका नाम है कार्निवोरा, ठीक है। ऑर्डर का नाम है स्टूडेंट्स कार्निवोरा। सो ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर क्या होता है, यहां पर भी इस तरह की अलग अलग फैमिलीज आपको देखने को मिल जाती है। अब तक हमने जो पढ़ा था, आपने जो एनिमल्स के एग्जांपल्स देखे थे वो क्या थे, पैंथेरा जीनस, पैंथेरा में हमने कहा था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सब पैंथेरा जीनस के अंदर आती थी। हमने कहा था एक है फेलिस, जिसको कैट कहा जाता है, और ये दोनों की एक ही फैमिली है जिसको कहा जाता है फेलिडी। इसी तरह से हमने कहा था कैनिडी, कैनिडी एक फैमिली है फॉर डॉग्स। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही फैमिली, यानी कि फेलिडी फैमिली, फेलिडी एंड फैमिली कैनिडी, ये दोनों ही किसके अंडर में आती हैं, ऑर्डर कार्निवोरा के अंडर में। यानी कि वी आर सेइंग दैट the order Carnivora includes families like Felidae, Canidae. Why? As name indicates, Carnivora. Carnivora means
दोज एनिमल्स विच आर कार्निवरस, कार्निवरस एनिमल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, किनको बोला जाता है कार्निवरस एनिमल्स? वो एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या फिर हम कह सकते हैं जो हर्बेशियस प्लांट्स को नहीं खाते, ठीक है, जो अपना खाना हर्बेशियस प्लांट्स को लेकर के नहीं बनाते हैं, और क्या करते हैं, सीधा ऐसे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मीट खाते हैं या किसी और एनिमल को, या फिर हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं प्लांट्स को नहीं खाते, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं प्लांट्स उनको नहीं खाते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, वो हैं कार्निवोरस। बचपन से छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। सो कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो सब इस ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर, हम जानते हैं कि कैट फैमिली, हम लायन, टाइगर, पैंथर, जितने भी हम पैंथेरा जीनस के अंदर देखते हैं अलग अलग, और इसके अलावा हम कह देते हैं कैट, ये सब क्या है, ये सब कार्निवोरस है, ये सब एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि ये मीट खाते हैं या किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। इसी तरह से डॉग्स भी हमको पता है कि वो भी कार्निवोरस होते हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम ह्यूमन बीइंग्स किस ऑर्डर में आते हैं स्टूडेंट्स, आप इस चीज को थोड़ा रिमेंबर कीजिए कि आप हमेशा सुनते आए हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा जो असेंबलेज रखते हैं, कैरेक्टर्स कॉमन रखते हैं, वो मंकीज से रखते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका रीजन अब आप यहां समझिए, और इसके बाद आपसे कभी भी कोई बोले तो आप साइंटिफिक आंसर दीजिएगा। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे ऑर्डर प्राइमेटा का, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स जो हैं वो कौन कौन होते हैं, तो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, हम ह्यूमंस भी इसी में आते हैं, इसी तरह से मंकीज भी इसी में आते हैं, इसी तरह से हम कह सकते हैं गोरिल्ला, गिब्बन, ठीक है, गोरिल्ला, गिब्बन, मंकीज, ह्यूमन, सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, ये सब प्राइमेट्स हैं। सो इनका ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा। तो बात आपको अब तक की समझ में आ रही है। हमने कहा था कि इस तरह से ऑर्डर्स क्या होते हैं, वे फैमिलीज के ग्रुप हैं जिनके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो एग्रीगेट कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी होती है, यानी कि अलग अलग फैमिलीज हैं और हर फैमिली के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स, लेकिन ऐसी फैमिलीज जिनमें एक फैमिली से दूसरी फैमिली के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स भी अगर हुए, तो उन सारी फैमिलीज को एक ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। और यहां हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की ऑर्डर्स की, हमने कहा पॉलीमोनियल, जो कि प्लांट का एक बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जिसके अंदर सोलेनेसी और कॉन्वल्वुलेसी टाइप की फैमिलीज आती हैं। इसी तरह से कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर फैलिडी, कैनिडी, इस तरह की फैमिलीज आती हैं, जो कि कार्निवोरस फैमिलीज हैं, कैट्स एंड डॉग फैमिली। ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड हैं, मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब इसी के अंदर आते हैं प्राइमेटा में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से और भी कई सारे हम बात कर सकते हैं ऑर्डर्स की। हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी एक ऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हमने यहां पर लिख करके छोड़ रखा है एंट। अगर हम एंट के ऑर्डर की बात करें, जो कि हमने कहा कि फॉर्मेसिडी फैमिली के अंदर आते हैं, तो फॉर्मेसिडी फैमिली किस ऑर्डर में आती है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आंसर है कि एंट्स की जो फैमिली होती है वो होती है हाइमेनॉप्टेरा। हाइमेनॉप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ दिस फैमिली फॉर्मेसिडी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, हाइमेनॉप्टेरा। तो इस तरह के कई सारे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या देखते हैं, जनरली लास्ट में ए आता है एनिमल ऑर्डर्स के अंदर, एल्स आता है जब हम प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये भी बहुत बार सफिक्स जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि अगर हम बात करें कार्निवोरा, प्राइमेटा, इस तरह से लास्ट में ए आता है ऑर्डर में जब हम एनिमल ऑर्डर्स की बात करते हैं, और सफिक्स लगता है लास्ट में एल्स जब हम किसी प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे कि पोएसी फैमिली आती है, पोएसी फैमिली में को हम ऑर्डर में लेते हैं पोएल्स के अंदर, ठीक है। पोएसी फैमिली जो है वो पोएल्स ऑर्डर में आते हैं, इसमें वीट भी आता है, हम कह लेते हैं ना, तो पोएल्स उसका एक ऑर्डर होता है। इसी वे में हमने एल्स बोला तो हम कह रहे हैं प्लांट्स, और एनिमल्स के लिए हमने क्या बोला, लास्ट में ऐसा ए लगता है लास्ट में। अब
ऑर्डर तक की बात हमें क्लियर हो चुकी है, हमने स्टार्ट की थी स्पीशीज से, जीनस, फैमिली, और अब ऑर्डर भी क्लियर हो गया है। फिफ्थ हमारी जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, वो आ जाती है यहां पे क्लास। ठीक है, क्लास अब बार बार हमें नहीं बोलना है, अब हम एग्रीगेट्स की ही बात कर रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का अब एग्रीगेट है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती जाती है, तो हम ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करेंगे, अब हम एग्रीगेट्स की ही बात करेंगे। क्लास का मतलब क्या हो गया, अब हम बोल रहे हैं यहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अगेन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर जिनमें कुछ भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिल गई तो हम उन ऑर्डर्स को एक क्लास के अंदर रख देते हैं। ठीक है, यहां पर एक समझने वाली बात जो मैं आपको बता देता हूं वो ये है, लार्जेस्ट क्लास जो है एनिमल किंगडम की कह लो, चाहे सारे किंगडम, प्लांट्स किंगडम, एनिमल किंगडम साथ में बोल दो आप, सबसे बड़ी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी क्लास है, जो कि किस फाइलम में आती है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। यानी जितने भी इंसेक्ट हैं, अभी हम जो कह रहे थे ये सब इंसेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब इंसेक्ट कहलाते हैं। तो इंसेक्ट जितने भी हैं, इसलिए हम एक अगर डेटा की बात करें तो याद रखिएगा, वर्ल्ड में यानी अगर हम 100% ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम कह रहे हैं कि 100% ऑर्गेनिजम्स हैं, तो 100% ऑर्गेनिजम्स में से 70% तो एनिमल्स हैं और अराउंड 22% प्लांट्स। जितनी भी नॉन स्पीशीज है, आज तक जो स्पीशीज पता चली है दुनिया में, उनमें से 70% तो है एनिमल्स, 22% है प्लांट्स, रिमेनिंग 8% में बाकी आ जाते हैं सारे, जिसमें एल्गी भी है, जिसमें फंजाई भी है, जिसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। याद रखिए, मैं बैक्टीरिया नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे। बैक्टीरिया क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बैक्टीरिया की ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया के अंदर जो कि अब तक ढूंढे ही नहीं गए, डिस्कवर ही नहीं हुए। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक कई सारे बैक्टीरिया को डिस्कवर करना या कल्टीवेशन करने के लिए या लैब में हम ग्रो करने की जो प्रोसेस देखते हैं, उसके आज तक प्रोसेस उनके बने ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा 8% में कई एल्गी, लाइकेन, फंजाई, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे हमें। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलर केवल प्लांट्स की, 22% अराउंड प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और 70% एनिमल्स। 70% एनिमल्स में से भी, यानी 70% अगर एनिमल हैं तो उन 70% एनिमल्स के अंदर भी 70 to 80%, पुराने एनसीईआरटी डेटा में 70%, लेकिन आज 2020 की हम बात करें तो ये 80% तक पहुंच गया है कि टोटल एनिमल्स का, जितने भी टोटल एनिमल्स दुनिया में हैं उसके 80% तो केवल इंसेक्ट हैं। इसलिए सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा। बात करते हैं इस क्लास के जैसे ही और कौन कौन सी क्लासेस प्रेजेंट हैं एग्जांपल्स के साथ में। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है, जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो प्लांट क्लासेस मेनली, प्लांट्स के अंदर मेनली दो क्लासेस हमको मेनली मिलती है, बाकी भी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे मेन कौन सी दिखेंगी अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें। प्लांट्स में और भी सारे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन केवल अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है, जिनमें फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उन प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में दो मेन क्लासेस हमको मिलती हैं। एक होती है डाइकोटिलिडनी और एक होती है मोनोकोटिलिडनी। ये वर्ड्स आप अच्छे से जानते हैं, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। डाइकॉट्स के लिए जो क्लास है वो डाइकोटिलिडनी कहलाती है। आपने सुना है कुछ प्लांट्स होते हैं डाइकॉट प्लांट्स, कुछ होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स जिनमें एक सिंगल कॉटिलिडन मिलता है, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन्स मिलते हैं। सो डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी ये एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके अंदर की क्लासेस होती है स्टूडेंट्स। सो प्लांट्स में मेनली यही होती है। जब हम बात करते हैं मैंगो की, हम कह देते हैं ये एक डाइकॉट प्लांट है। जब हम बात करते हैं वीट की, राइस की,
या फिर मेज की, ये सब क्या है, ये मोनोकॉट प्लांट्स है, तो ये मोनोकॉटिलेडोनी के अंदर आते हैं। तो अभी हमने बोला पोएल्स, जो अभी हमने ऑर्डर की बात की थी थोड़ी देर पहले, हमने कहा था पॉलीमोनियल्स नहीं, पोएल्स हमने बोला था, जिसमें पोएसी वीट आती है। वीट जो है, जिसको हम ट्राइटेकम एस्टाइवम बोल देते हैं, वो क्या है, वो एक पोएसी फैमिली का मेंबर है और उसका ऑर्डर है पोएल्स। वो पोएल्स किसके अंडर में आएगा, मोनोकॉटिलेडोनी, क्योंकि वीट क्या है, मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसे देखते हैं। तो प्लांट्स के लिए बहुत इजीली आप, अगर आपको पता है कोई प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट, आप उसकी क्लास आराम से बता सकते हैं। लेकिन जब हमें बात करनी होती है कि एनिमल्स में क्लासेस कौन कौन सी है, लेट्स सी, कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये ऑर्डर्स किस क्लास के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्लास की, जिसके लिए आप जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैमेलिया, मैमल्स आपने पढ़े हैं। मैमल्स क्या होते हैं, मैमेलिया एक क्लास है। सो मैमेलिया के अंदर, यानी हम कह रहे हैं यहां पे क्लास मैमेलिया। इस मैमेलिया क्लास के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा, ये मैमेलिया के अंदर ही आते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर हम इंसेक्टा की बात करें, तो हमने क्या कहा था, इंसेक्टा जो क्लास है, ये इसके अंदर ऐसे सारे इंसेक्ट्स आएंगे। जैसे अभी हमने एक ऑर्डर का नाम लिया था यहाँ पे, हाइमेनोप्टेरा, वो भी इंसेक्टा का ही, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये सब क्या है, मैमेलिया क्लास में। इसी तरह से आप पढ़ते हैं, आपने और कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी हैं, अगर आपने कॉर्डेटा पढ़ा है, ये आगे जाकर के जब हम देखेंगे फाइलम, डिवीजन, तो फाइलम में हम क्या कहते हैं कि जो मैमेलिया है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले से होमवर्क दिया हुआ है, फाइलम और डिवीजन आपको खुद को करने के लिए कहा है मैंने, आप उसकी लिस्ट बनाएं। तो अब हम पढ़ते हैं, उसमें लास्ट एक फाइलम होता है कॉर्डेटा, जिनके अंदर हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ना, और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा के अंदर। उन कॉर्डेटा की अलग अलग क्लासेस है, जैसे पाइसिस, जिनमें फिशेस आती है, ठीक है। इसी तरह से उसके अंदर होती है एम्फीबियंस, जिनमें एम्फीबियंस जितने भी है वो आते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एवीज होते हैं, मैमल्स होते हैं, ठीक है। सो मैमल्स, यहाँ पे ये क्लास है मैमेलिया, जिसके अंदर सारे मैमल्स आएंगे। अगेन कैरेक्टर हमने कहा कोई, यहाँ पर अब कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, क्योंकि तो यहाँ सिमिलर कैरेक्टर क्या है, मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स है, उनको, उन सारे मेंबर्स को मैमेलिया के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ मैमेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, तो इन सब में मेमोरी ग्लैंड्स मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्लासेस याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि कौन सी क्लास इनके अंदर आएंगी, ओके। नेक्स्ट, अब हम हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। क्लास के बाद में हमने कहा था फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम या डिवीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइलम या डिवीजन। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने क्वेश्चन भी दिया था, आपने आंसर भी बिल्कुल सही लिखा है। फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए। सेम कैटेगरी है, एक ही जगह पे आती है, जिनमें हम क्या देते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस जो हैं वो मिलकर के फाइलम बनाते हैं, अगर एनिमल्स हैं। अगर प्लांट क्लासेस है तो मिलकर के डिवीजन बनाएंगे। तो ये आपको क्लियर है, फाइलम और डिवीजन क्या है, किसमें आते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बनाने को कह दिया है। आज का आपका टास्क फिर से यही है, आपको क्या करना है, आज कमेंट बॉक्स में सही सीक्वेंस के अंदर, इंपॉर्टेंट है सही सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में सारे फाइलम, सारे डिवीजन के नाम लिखने हैं। यही आज का आपका टास्क है। मैंने एक बार बता दिया था, फिर से जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, जान करके सही सीक्वेंस में नहीं रिपीट कर रहा हूं, जिससे आप सही सीक्वेंस पढ़ के और लिखें। आपने पहले पढ़ ली है और मैंने पहले लेक्चर में सही सीक्वेंस बता भी दी थी, अब मैं जान करके उसको जंबलिंग कर रहा हूं। आप सही सीक्वेंस लिखेंगे। हमने डिवीजन की जब बात की थी, प्लांट डिवीजन की, तो हमने बहुत सारे डिवीजन पढ़े थे, खास करके 5 डिवीजन प्लांट्स में मिलते हैं। हमने कहा था कोई ब्रायोफाइटा होता है, हमने कहा था कोई जिम्नोस्पर्म होता है, टेरिडोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जंबलिंग किया है मैंने, आप उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे कि डिवीजन का सही
करेक्ट ऑर्डर क्या है। इसी तरह से फाइलम्स हमने बात किए थे, हमने कहा था अलग अलग होते हैं। कॉर्डेटा भी था उसमें ऑर्थ्रोपोडा था, मोलस्का था, उसमें काइनोडर्मेटा था, उसमें पॉरीफेरा था, उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीस था, सिलेंट्रेटा था, एस्केहेल्मिन्थीस था। ठीक है, तो आपको इन सबको सही तरह से लिखना है, सही अरेंजमेंट करना है सारे फाइलम्स का। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ बात कर सकते हैं, जैसे हमने कहा एंजियोस्पर्म डिवीजन है जिसके अंदर ये क्लासेस आती हैं। इसी तरह से थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, थैलोफाइटा में मेनली क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। तो थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, ये सब आप आगे पढ़ेंगे अब, क्योंकि डिटेल में आगे के चैप्टर्स ही इसी बेस पे स्टूडेंट्स। अगर हम देखें आपका सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो किस बेस पे है, उसमें पूरा आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं यानी कि मोनेरा किंगडम, उसमें पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, उसके अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि अब आप आगे जाकर के देखेंगे देयर आर मेनली 5 किंगडम्स। नेक्स्ट जो आपका फाइलम डिवीजन के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है वो किंगडम ही है, मेनली 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। उसमें से यहां हम बेसिकली प्लांटी और एनिमेलिया की इतनी देर से बात कर रहे थे। ठीक है, जो आपका सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट किस पे है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पे। साथ में वायरसेस भी आप उसमें पढ़ते हैं, बहुत कॉमन चीज है और इस टाइम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हर एक चीज तो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आपका है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कंप्लीट प्लांट किंगडम ही पढ़ेंगे आप, ये 5 डिवीजन जिनका अभी हमने नाम दिया था ये सब आप उसमें पढ़ेंगे, सारा एल्गी ब्रायोफाइट सब उसमें पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एक फाइलम आता है जिसका सॉरी किंगडम आता है जिसका नाम है फंजाई। फंजाई भी आप साथ में ही पढ़ लेते हैं, जो हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसी में। ठीक है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तीनों पढ़ लेंगे, प्लांटी आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे और एनिमेलिया फोर्थ चैप्टर, एनिमल किंगडम उसी पे। तो ये पूरी यूनिट में आप यही पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर आपका एनिमल किंगडम ही है पूरा का पूरा। तो हम क्या कह रहे हैं, फाइलम डिवीजन अब आपको समझ में आ गए। केवल मैं यहाँ पे सिंपली ये बता देना चाहता हूँ आपको कि ये जो मैमेलिया है, मैमेलिया क्लास जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये किसमें है, कॉर्डेटा। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा की, जो कि एक एनिमल फाइलम है। किस बेस पे हम इसे अलग करते हैं, कुछ कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेटा के, जैसे हमने कहा था इसके अंदर प्रेजेंट होती है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जो आप बाद में जिसको हम अपने बैकबोन बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो बाद में हमारी बैकबोन बनती है, ये जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जिस समय में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तब उसमें नोटोकॉर्ड मिलती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड बाद तक प्रेजेंट रहती है, कुछ में वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब आप आगे डिटेल में वापस भी पढ़ेंगे। कॉर्डेटा में एक फीचर होता है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड और नर्वस सिस्टम। नर्व कॉर्ड या नर्वस सिस्टम, तो ये प्रेजेंट होता है। एक टेल होती है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे अपन भी इंक्लूडेड है उनमें, बाद में वो टेल जाकर के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आ गई। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कॉर्डेटा को इस बेस पे डिवाइड किया गया है। कॉर्डेटा के अंदर क्या आ रही है, कॉर्डेटा के अंदर जैसे हमने कहा बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे एक आती है एवीज, ठीक है, एम्फीबियंस, एम्फीबिया बोलते हैं, ठीक है, मैमेलिया हमने कहा, ठीक है। इसी तरह से पाइसेस एक होती है, तो रेप्टिलिया होती है। ये सब कॉर्डेटा की अलग अलग क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट डिवीजन की जब बात कर रहे थे तो हमने डिवीजन की पहले ही बात कर ली। हमने कहा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी बोल देते हैं वैसे एंजियोस्पर्म्स को, जो साइंटिफिक नेम यहाँ पे हम यूज करते हैं डिवीजन में एंजियोस्पर्मी। सो एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनकी क्लास हमने पहले ही पढ़ ली है। यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉटिलिडनी ये दो होती है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी के ऊपर जो कि है किंगडम, तो हमने क्या कहा, देयर इज मेनली 5 किंगडम्स, ठीक है, मेनली 5 किंगडम है। किंगडम कैसे बनेंगे, किंगडम बनेंगे अलग अलग फाइलम या डिविजन से, ठीक है। सो फाइलम्स और डिविजन्स मिलकर के किंगडम बना देते हैं स्टूडेंट्स। 5 मेन किंगडम है यहाँ पे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया।
So these five are the kingdoms. So total there is 5 kingdoms in main classification, जिसको हम 5 kingdom classification बोलते हैं. आप नेक्स्ट चैप्टर में वापस ये सारी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ये 5 किंगडम्स प्रेजेंट होते हैं. इन सब किंगडम को कैसे बनाया गया, हम कहते हैं ये फाइलम्स और डिविजन्स मिलकर के किंगडम बनाते हैं. ठीक है, तो ये किंगडम तक की आपको बात समझ में आ गई. बार बार जो मैंने एक लाइन बोली है इंपॉर्टेंट है, वहां से नीट में क्वेश्चन आता है. लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमने क्या कहा, व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स गोज डिक्रीज. सिमिलर कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स goes decreasing. Okay, so when we go from species to kingdom, जब हम species से kingdom की तरफ जाते हैं तो क्या होती हैं, similar characteristics decrease होती जाती है. सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, species में. सबसे कम किसमें मिलती है, kingdom में. ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए जल्दी से. एक और पॉइंट आप लिखिए. आप लिखेंगे अगेन स्टार्टिंग की सेम लाइन लिखेंगे, when we go from species to kingdom, when we go from species to kingdom, difficulty, when we go from species to kingdom, difficulty यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें. डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. कॉम्प्लेक्सिटी टू आइडेंटिफाई ऑन द सेम टेक्सा इंक्रीजेस, बढ़ जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सेम टेक्सा पे. एक सेम टेक्सा, एक सेम लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती जा रही है, यहां पे ऊपर पहुंचते पहुंचते कम होती जा रही है. अब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान पाना सेम टेक्सा पे. ये दोनों लाइंस आपको एनसीईआरटी में मिलती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके नीट के लिए. तो आप लिख लीजिएगा. एक पॉइंट हमने कहा स्पीशीज से किंगडम पे जाने पर क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होती लग जाती है. दूसरा हमने कहा जब हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करते हैं, यानी कि हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है टू आइडेंटिफाई. उनको सेम टेक्सा पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टूडेंट्स. तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं नीट में. यहां तक अब आपने समझ लिया है, लिख लिया है. नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे. मैंने जो आपसे कहा है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाते वक्त बीच में कह दिया था कि कुछ पॉइंट्स हम छोड़ रहे थे जिसको हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में डिफरेंस. नेक्स्ट लेक्चर में एक हमको देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी. अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमीज होती हैं, वो भी हमको देखनी है. उसके बाद हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंच जाएंगे, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स. आज का टास्क एक तो मैंने आपको दे दिया है. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइलम और डिवीजन ये लिखने हैं करेक्ट ऑर्डर में. सेकेंड होमवर्क आपका आज का जो है वो ये है कि आज आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आज आपको सिंपली एक काम करना है. एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, जैसे ही किंगडम तक सारी ये जितनी कैटेगरीज है कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद में एक टेबल है जिस टेबल में मेनली 4 ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया है, यानी उनकी स्पीशीज, जीनस, उनकी फैमिली, उनका ऑर्डर, उनकी क्लास, उनका फाइलम या डिवीजन और उनका किंगडम. कंप्लीट क्लासिफिकेशन एक टेबल में दिया हुआ है 4 ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एक है ह्यूमन बींग्स, एक है मैंगो, एक है वीट और एक है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका जिसको हमने कहा था. तो ये 4 के कंप्लीट क्लासिफिकेशन को आपको याद करना है. अभी आप केवल याद कर लीजिए, एक होमवर्क है, आप याद कर सकते हैं अच्छे से. और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा. बट टास्क जो आपको करना है कमेंट बॉक्स में वो है सही सीक्वेंस में फाइलम और डिवीजन के नाम लिखना. बखूबी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी उनसे इंस्पायर हो और लिखे. मैंने आपका उसका फायदा बता दिया है. अब हम जानने लगे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, चाहे आप डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर की बात करें, चाहे मेरी बात करें, चाहे आप निखिल मिश्रा सर की बात करें. हम लोग जानने लग गए हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो कमेंट लिखते हैं, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं. तो जब ये स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट होंगे फिजिकली,
फोन पे, मैसेज में, कभी भी आगे उनको हमारी जरूरत होगी तो हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये वही स्टूडेंट्स हैं। आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज करिए स्टूडेंट्स। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे टीचर्स से जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीट क्लियर करवाया है, डॉक्टर बनाया है, उनसे आज अगर आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है तो ऐसा मौका स्टूडेंट्स आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, नीट का ऐप अब आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट किसी भी दिन से हम YouTube पे, जो अभी आप देख रहे हैं YouTube पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो वीडियोस YouTube पे स्टॉप हो जाएंगे और नीट का पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इन्हीं वीडियोस को आप देख पा रहे हैं आराम से और आप कंटिन्यू देख पाएंगे। तो आगे से नीट का पे ही हमें ये वीडियोस देखने को मिले, इसलिए आप नीट का डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सेक्शन है, किसी भी सेक्शन में जाइए और जो आपकी यूनिट चल रही है उस यूनिट के उस चैप्टर पे जाइए, आपको वो क्लास मिल जाएगी, वो लेक्चर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो आज के लिए ये सब था। आप अच्छे से पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम आए आप पूछें। ओके, थैंक यू।